हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट थ्योरी के लॉ प्रूफ करना सीखा था। अब हम उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें जो पहला क्वेश्चन प्रूफ करने को दिया गया है वो लिखा है a माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, बट इसको प्रूफ करने से पहले मैं एक बेसिक पॉइंट आपको क्लियर करना चाहती हूँ। अगर आप चेक करोगे तो ये जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। दैट मीन्स a माइनस एक बार b के साथ गया तो आया a माइनस बी। हमें पता है जब भी माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है तो वो साइन चेंज कर देता है। दैट मीन्स जब माइनस अंदर गया तो उसने यूनियन को क्या बना दिया, यूनियन को इंटरसेक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। और फिर a माइनस किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, c के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दैट मीन्स अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं उसको समझने के लिए, हमें दिया गया था ये, अगर मैं इसको ओपन करूंगी तो एक बार a माइनस किसके साथ जाएगा, a माइनस गया b के साथ तो आ गया हमें a माइनस बी। माइनस जब अंदर गया तो उसने यूनियन को क्या बना दिया, इंटरसेक्शन बना दिया, क्योंकि माइनस हमेशा साइन को चेंज कर देता है। और एट लास्ट फिर a माइनस किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, c के साथ, तो हमें मिल गया a माइनस सी। ये कोई लॉ नहीं है, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है इसकी प्रूविंग। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी प्रूविंग। इसको प्रूव करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करती हूँ। और मैंने मान लिया लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन सी। आप ध्यान रखिएगा, जब भी x कभी भी a माइनस बी में बिलोंग करता है तो इसका मतलब होता है x a में तो बिलोंग करेगा, बट x b में बिलोंग नहीं करेगा। और हम बीच में यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं। तो अगर कहीं पे भी लिखा है x बिलोंग्स टू a माइनस बी, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसी रूल को हम यहाँ फॉलो करते हैं। मैं ये प्रीवियस में आपको बता चुकी हूँ, आप वीडियो चेक करेंगे तो आपको ये रूल समझ में आएगा वहां पे। यहाँ पे हमें सबसे पहले किसको ब्रेक करना है, हमें माइनस को ब्रेक करना है, क्योंकि माइनस सबसे आउटर ऑपरेशन हमें दिया गया है। तो मैंने पहला मान लिया a और दूसरा क्या है पूरा b यूनियन c। जब हमने इसको ब्रेक किया तो होगा x बिलोंग्स टू a, दैट मीन्स x पहले वाले सेट में तो बिलोंग कर रहा है, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सेकेंड सेट, और हमारा सेकेंड सेट क्या था, b यूनियन c। नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड एज इट इज रहेगा। जब मुझे इसको ब्रेक करना था तो यहाँ पे डज नॉट लगा है, डज नॉट लगा है, दैट मीन्स एक्स दोनों सेट में बिलोंग नहीं करेगा। और जब भी डज नॉट लिखा होता है तो यूनियन का मतलब एंड हो जाता है। तो ये क्या आएगा, दिस इज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यूनियन की जगह पे मैंने एंड लिखा क्योंकि डज नॉट लगा था, और ये हो जाएगा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। अब मैंने एक बार जो भी लिखा था x बिलोंग्स टू a उसको b के साथ भेज दिया, तो ये आ गया x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। एक ब्रैकेट में लिखा मैंने, फिर मैंने एंड लगाया, और फिर से ये वैल्यू c के साथ जाएगी, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब हम फिर से चेक करते हैं कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। आप चेक करोगे यहाँ लिखा हुआ है x a में बिलोंग कर रहा है और b में नहीं कर रहा है, कुछ ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है अगर x एक सेट में बिलोंग करता है और दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता है तो x इनके माइनस में बिलोंग कर रहा होगा। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a माइनस बी। मैंने एंड को फिर से एज इट इज रिप्रेजेंट कर दिया, और ये वाला क्या आ गया, ये आ गया x बिलोंग्स टू a माइनस सी। एक्स ए माइनस बी में भी बिलोंग कर रहा है, एक्स ए माइनस सी में भी बिलोंग कर रहा है, और बीच में लगा हुआ है एंड। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो मैंने इनको इंटरसेक्शन से कंबाइन किया। ये हो गया एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, एंड की जगह पे इंटरसेक्शन ए माइनस सी। दैट मीन्स हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, हम क्या लेके चले थे, ए माइनस बी यूनियन सी, और हमें मिल क्या गया राइट हैंड साइड। दैट मीन्स दिस इज अ सबसेट ऑफ a minus b intersection a minus c. This is the equation 1. हमने लेफ्ट हैंड साइड पूरा सॉल्व किया सिर्फ बेसिक से रूल को फॉलो करके। ओके, अब हम राइट हैंड साइड में चलते हैं। मैंने राइट हैंड साइड स्टार्ट किया, और फिर से हमने मान लिया कि x बिलोंग कर रहा है राइट हैंड साइड में, और हमारा राइट हैंड साइड क्या था, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। इस बार हमारा आउटर ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन, तो हम पहले इंटरसेक्शन को ब्रेक करते हैं। और जब भी आप इंटरसेक्शन को ब्रेक करेंगे तो उसकी जगह पे क्या आता है, एंड।
तो मैंने लिखा x बिलोंग्स टू, पहला वाला सेट था a माइनस बी, इंटरसेक्शन की जगह पे मैंने लिखा एंड, और दूसरा सेट क्या था हम लोगों का a माइनस सी। x a माइनस बी में बिलोंग कर रहा है, इसको अगर ओपन करेंगे तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू a, माइनस की जगह पे आ गया एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x a में बिलोंग कर रहा है एंड x b में बिलोंग नहीं कर रहा है। बीच वाले एंड को मैंने एज इट इज लिखा, इसको फिर से ब्रेक किया तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। आप चेक करेंगे तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a एंड दोनों में कॉमन था, तो मैंने इसको बाहर लिख लिया, ये आ गया x बिलोंग्स टू a एंड। पहले वाले ब्रैकेट में बचा x डज नॉट बिलोंग्स टू b, एज इट इज लिखा मैंने, एंड ये मिल गया x डज नॉट बिलोंग्स टू c। x बिलोंग्स टू a एंड को एज इट इज रखा। अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो x b में भी बिलोंग नहीं कर रहा है और x c में भी बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट मीन्स x दोनों में बिलोंग नहीं करेगा। बट एंड की जगह पे क्या आ जाएगा, एंड की जगह पे हमें यूनियन यूज करना होगा, क्योंकि दोनों में डज नॉट है। हमें पता है जब भी दोनों सेट में डज नॉट यूज किया जाता है तो वहां पे एंड का मतलब हो जाता है यूनियन। फिर से मैंने इनको कंबाइन किया तो ये हो गया x a में बिलोंग कर रहा है, x b यूनियन c में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है x इनके माइनस में बिलोंग करेगा और ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन c। हम राइट हैंड साइड लेके चले थे, हमने स्टार्ट किया था a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी से, और हमें मिल क्या गया लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी यूनियन c। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। हम बता देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें मिल गया a माइनस बी यूनियन c इज ऑलवेज इक्वल्स टू a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c। दैट मीन्स जो हम लेके चले थे वो हमने प्रूव करके दिखा दिया। इसी में एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, जस्ट इसका अपोजिट हमें दिया जाएगा a माइनस बी इंटरसेक्शन c। अब आप खुद समझ जाएंगे कि इक्वल में क्या आएगा, एक बार a माइनस बी के साथ जाएगा तो ये हो जाएगा a माइनस बी, इंटरसेक्शन की जगह पे क्या यूज होगा, इंटरसेक्शन की जगह पे आ जाएगा यूनियन, क्योंकि माइनस साइन चेंज कर देता है, और a माइनस अब किसके साथ जाएगा, a माइनस अब की बार जाएगा c के साथ। दैट मीन्स जैसे मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है वैसे ही आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको इंटरसेक्शन और यूनियन में एक्सचेंज करना होगा बस। ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा आप। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो पावर सेट से रिलेटेड दिया गया है। हमें दिया गया था P of A intersection B is equals to P of A intersection P of B। सबसे पहले हम पावर सेट को थोड़ा सा समझते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट x किसी के पावर सेट में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि x उस सेट का सबसेट होगा, बस ये ध्यान रखिएगा। अगर x P of A दैट मीन्स पावर सेट में बिलोंग करता है तो इसका मतलब है x उस सेट का क्या है, सबसेट है। इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे प्रूव करेंगे। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट किया और मान लिया कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है, P A इंटरसेक्शन B में बिलोंग कर रहा है। अभी अभी हमने पढ़ा अगर x किसी के पावर सेट में बिलोंग करेगा, किसके पावर सेट में बिलोंग कर रहा है, ये A इंटरसेक्शन B के पावर सेट में बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं x इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। मैंने सिर्फ क्या हटा दिया, मैंने यहाँ से P हटा दिया और सबसेट का साइन लगा दिया। अगर x सबसेट है A इंटरसेक्शन B का, इसका मतलब है x सबसेट होगा A का। इंटरसेक्शन की जगह पे हम एंड यूज कर सकते हैं, x इज अ सबसेट ऑफ B। जैसे हम इंटरसेक्शन को ब्रेक करते थे हमने वैसे ही ब्रेक किया। अगर x a का सबसेट है, इसका मतलब x कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, इसके पावर सेट में। अभी अभी हमने पढ़ा ये दोनों लाइन आपस में इक्वल है। अगर x a का सबसेट है तो x कहाँ बिलोंग किया, x उसके पावर सेट में बिलोंग किया, और यहाँ पे x कहाँ बिलोंग करेगा, b के पावर सेट में। x पहले वाले सेट में बिलोंग कर रहा है, x दूसरे वाले सेट में बिलोंग कर रहा है, बीच में लगा है एंड, तो हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b। दैट मीन्स हमें क्या मिला, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे p a इंटरसेक्शन b, दिस इज अ सबसेट ऑफ p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b। दिस इज इक्वेशन 1। एज इट इज हम RHS लेके स्टार्ट करते हैं।
फिर से मैंने मान लिया x कहाँ बिलोंग कर रहा है, RHS में. दिस इज P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B. सबसे पहले मुझे आउटर ऑपरेशन को ब्रेक करना है, दैट इज इंटरसेक्शन. तो x कहाँ बिलोंग करेगा, P ऑफ A में बिलोंग करेगा. इंटरसेक्शन की जगह पे मैंने एंड यूज किया और x बिलोंग करेगा P ऑफ B में. अगर x P ऑफ A में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स x इज अ सबसेट ऑफ A एंड x इज अ सबसेट ऑफ B. x A का सबसेट है और x B का भी सबसेट है, दैट मीन्स x इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B. मैंने एंड की जगह पे इंटरसेक्शन का यूज किया. अगर x सबसेट है तो x बिलोंग कर रहा होगा इसके पावर सेट में. जब भी x सबसेट होता है किसी का तो वो उसके पावर सेट में हमेशा बिलोंग करता है. फिर से हम राइट हैंड साइड लेके चले थे, P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B, और हमें मिल गया लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज P A इंटरसेक्शन B. आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा और दिखा दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें मिल गया P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B. दैट मीन्स अगर आप दो सेट का इंटरसेक्शन करने के बाद उनका पावर सेट निकालते हैं तो वो दोनों के पावर सेट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है. सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू एवरीवन.